गाइस आज मैं एक ऐसा क्रिएटर का बात करने वाला हूं जो कि गाइस बड़े बड़े पैमाने में बच्चों लोग से स्कैम करवाया जा रहा है। जी हाँ गाइस, वो क्रिएटर और कोई दूसरा नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिएटर इन सौरभ जोशी, जिनको एटीट्यूड किंग से भी लोग जानते हैं। जी हाँ गाइस, ये किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और काफी ज्यादा पैसा को फ्रॉड कर करके ये कुछ बैटिंग एप्स को भी प्रमोट किए हैं, कुछ फ्रॉड प्रोडक्ट को भी प्रमोट किया है। करना है वहाँ पे आपको दिख जाएगा 300 से लेके 1 लाख रुपए तक के मिस्ट्री बॉक्स आप ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 300 वाला करते हैं सबसे पहले। चल झूठा। और आखिर में इन्होंने बोला है कि मैं फ्रॉड प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं करता। सौरभ जोशी किस तरह से हम लोग को भावनाओं के साथ खेल रहा है। मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हमारे, 30 मिलियन सब्सक्राइबर तक कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने 20 करोड़ तो है ना, अगर मैं एप्स प्रमोट करता तो 20 करोड़ तो आराम से कमा लेता। 20 करोड़ उससे भी ज्यादा मैंने आज तक कभी एक भी प्रमोट नहीं किया। अगर चल झूठा। सो फाइनली गाइस, आपने तो वीडियोस देख ही लिए होंगे सौरभ जोशी ब्लॉग्स का। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनका इतना ज्यादा वो इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर में आते हैं। एंड गाइस उनका जो भी ऑडियंस है ना, वो लोग सारे बच्चे हैं, ठीक है। उनका वीडियो ज्यादा अधिकतर बच्चे देखना पसंद करते हैं। और आप समझो कि आपके बच्चे सौरभ जोशी का वीडियोस देखने के वजह से इंपैक्ट पड़ गया, वो हाई बॉक्स का प्रमोट कर दिए, वो कि बिल्कुल सरासर वो फैक था, ठीक है। उन्होंने हाई बॉक्स को प्रमोट कर दिया। आपके बच्चे ने आपका फोन लेकर के कहीं हाई बॉक्स में ज्यादा इंपैक्ट के कारण उन्होंने गलती से अपना पैसा को डाल दिया। तो बताइए कितना इंपैक्ट पड़ता है लोगों और बच्चे के सवाल के हिसाब से, ठीक है। ये सौरभ जोशी को नहीं भी करना चाहिए था, और वो करके भी कितना साफ बोलते हैं कि मैं तो आज तक इसको किया ही नहीं, यदि मैं करता तो 20 करोड़ से भी ज्यादा रुपया मिल जाता, ठीक है। मैं मानता हूं सौरभ भाई आपने नहीं किया है, बट ये बच्चों पे इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है गाइस, अब तो ये चीज आप लोग देख लिए। लेकिन सौरभ भाई को हम लोग एटीट्यूड किंग कैसे बोल सकते हैं? वो अपने आप पे इतना ज्यादा घमंड हो गया है। जब गाइस इंसान के पास पैसा आता है ना, तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा घमंडी बन जाता है, ठीक है। अब गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं गाइस एक जीता जाता एग्जांपल ले लेता हूं। आज से कुछ समय पहले एक मनोज देव नामक यूट्यूब चैनल का जो व्यक्ति थे, मनोज देव जो सर थे, वो गए थे उनसे मिलने के लिए सौरभ भाई से। अब गाइस जब उनसे मिली के उनका जो बिहेवियर था अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जिसको आप सोच भी नहीं सकते। इतना क्लियरली मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि उनका जो डिस्टेंस आप उस वीडियोस में देखे होंगे, तो उनका जो बैठने का रहन सहन और डिस्टेंस होता है बहुत अलग था। और बाकी बात गाइस, जो उनका सौरभ जोशी के साथ जो पीयूष रहता है, उनका छोटा भाई, उनके एक बिहेवियर ऐसा था कि उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया कि भाई कौन है नहीं है। अरे भाई ठीक है, मैं तो आपका फॉलोअर्स ही हूँ, मुझसे तो कम से कम हाथ मिलाना चाहिए सौरभ भाई। लेकिन उनको उतना भी अभी तक नॉलेज नहीं था कि हाथ भी मिलाना चाहिए। आज से 1 साल का पहले की बात है, ठीक है। अब गाइस ठीक है, यहां तक मान लेता हूं कि पीयूष के पास मैच्योरिटी नहीं थी, ठीक है। वो इतना भी बच्चा नहीं था कि उसके पास मैच्योरिटी नहीं था। वो घमंड के वजह से वो अपने आप में फूल जाता है। अब दूसरी पॉइंट वाइज बात बताते हैं। जब मनोज देव एक छोटा सा एक्सपोज वीडियो डाला कि पीयूष घमंडी था, बस इतना ही टाइटल में लिखा था, आगे वीडियोस में कुछ भी नहीं। गाइस सौरभ जोशी ने यूं चुटकी में उनको ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक किया पता है गाइस? क्योंकि एक लेबल वाइज होता है। उनके लेबल के मिस्टर इंडियन हैकर भी एक्सपोज लिख के वीडियोस में डाला था। आप उनका वीडियोस क्लिप देख सकते हैं। सौरभ जोशी एक्सपोज करके डाला था, ठीक है। उनको उन्होंने नहीं ब्लॉक किया, नहीं डिलीट किया, नहीं ब्लॉक किया। लेकिन इनको क्यों ब्लॉक कर दिया? इनका रीजन मेन प्रॉब्लम यह है कि इनका व्यूज डाउन था। 1 लाख व्यूज आ रहा है तो उनका 5 मिलियन व्यूज आ रहा है, ठीक है। इस तरह से भी लोग देखते हैं, ठीक है। इसका गलत इंपैक्ट पड़ गया, जिसके कारण से मनोज सर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और जिसके कारण से उनको जो मिस्टर इंडियन हैकर है उनको ब्लॉक नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनका लेवल का, और लेवल के लोग को कभी ब्लॉक नहीं करते हैं, या फिर उनका हाई का भी लोग को कभी ब्लॉक नहीं करते हैं, ठीक है। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है, तो इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा गलती की है कि इन्होंने छोटा और बड़े लोगों को भी देखते हैं। हो सकता है हम लोग भी गए एक दिन मिलने के लिए, हो सकता है मेरा मन कह रहा है कि मैं चले जाऊं एक दिन मिलने के लिए, ठीक है। उनका जो बिहेवियर है ना, वो अनएक्सपेक्टेड है। कभी भी वो गाड़ी भी नहीं रोकते हैं किसी से मिलने के लिए, ना वो किसी से मिलना चाहते हैं। उनका गार्ड खुद बोलता है कि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता, आप लोग क्यों आते हो। वो उनका गार्ड खुद वीडियोस में बोल रहा है, आप जाकर के एक बार चेक कर लेना। तो गाइस ऐसा क्रिएटर फैन फॉलोअर रख के भी क्या फायदा है? वो बंदा जिनको हम प्यार कर रहे हैं, जिनसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिनसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, आखिर वो ही हम लोग का बात ना समझे, वो ही हम लोग को थोड़ा सा मिल ना सके, वो भी हम लोग को हार्ट कर दे, तो कैसा लगेगा गाइस? इसीलिए अभी के जमाने में देखो कि उनका 5 मिलियन सब्सक्राइबर था तो 10 मिलियन व्यूज आता था, सब्सक्राइबर से ज्यादा व्यूज आता था अब पहले का वीडियोस में जाकर। लेकिन गाइस अभी उनका 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज कितना आ रहा है? सिर्फ 5 मिलियन 6 मिलियन। इसका एक गलत इंपैक्ट पड़ा है, उनके कमजोरी की वजह से हुआ है। वो खुद अपने आप में कुछ ना कुछ गलती
गलती की कर रहे हैं, इनके वजह से उनका एक गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। इसका और अलावा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। और दूसरा पॉइंट आ जाता है ये आदिवासी हेयर ऑयल, ठीक है। सबसे बड़ा तो जड़ यही है, सबसे बड़ा तो फ्रॉड यही है, ठीक है। आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे सिंपैथी लेते लेते इन्होंने पूरे देश का ही काट दिया। ऑयल की प्रमोशन के लिए सभी यूट्यूबर्स को मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं, कर्नाटक जाने के लिए फ्लाइट और होटल मिल रहे हैं, और ये सारी चीजें हमें भी ऑफर हुई थी, बस हमारा ईमान थोड़ा सा ज्यादा महंगा था। ये अपने प्रोडक्ट के फेक क्लेम्स करते हैं, अनएथिकल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं, फेक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सरकार और ऑडियंस के साथ स्कैम कर रहे हैं। सिर्फ एक ऑयल से डैंड्रफ और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, ये डॉक्टर तो नहीं मानते हैं, और ना ही इनके पास इस पूरी चीज को प्रूव करने के लिए कोई भी रिपोर्ट है। फिर भी हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हम तेल थोड़ी ले रहे हैं, हम तो साथ में सिंपैथी भी ले रहे हैं, हम तो हर्बल दवाइयां भी ले रहे हैं, हम पागल भी तो बनेंगे ना। उनके किसी भी बंदे से इनकी 108 जड़ी बूटियों का नाम पूछ लो ना, तो इनकी जीभ नचबलिए कर देती है। पर गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हारे आइडल ही। अभी तक जो आदिवासी हेयर ऑयल लगाए हैं उन्होंने भर भर के कमेंट कर रहा है कि ये फ्रॉड है, ठीक है। जिनका भी अभी बाल नहीं झड़ा है, नहीं बढ़ा है, उसका भी झड़ जा रहा है, मतलब ये फ्रॉड है। और उन्होंने ये पूरा फैमिली को लेकर के प्रचार कर दिया आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। आप बताओ मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ये फ्रॉड तेल है, बहुत सारे ऐसे है लीगल। मैं तो यूज नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत सारे इनका कमेंट जाकर देखिए, एंड बहुत सारे इनके ऊपर एक्सपोज वीडियोज भी बनाना स्टार्ट कर दिए आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में, ठीक है। तो गाइस ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। बहुत लोग बड़े सेलिब्रिटीज को देख करके बहुत चीज ऑर्डर भी कर देते हैं जो कि उनका एफोर्डेबल नहीं होता है, तो पर भी वो ऑर्डर कर देते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बड़े बड़े यूट्यूबर से बोलता हूं कि ऐसा आप ना भी करें, क्योंकि बहुत लोगों मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। किसी का यदि 2 रुपये भी खर्च हो जाता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हम लोग को बीच आप लोग के जैसे बहुत बड़ा बड़ा पैसा नहीं होता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस जितना जल्दी हो सके ये हमारे बात को प्लीज सौरभ जोशी तक पहुंचाने का कृपया कष्ट करें। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चलो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, वंदे मातरम, बाय बाय।